तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि है आपका पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है। मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आर्टिकल आपका 10 नंबर में पूछता है और आपके ऑप्शंस में 3 आर्टिकल लिखने के लिए आएगा और आपको जो भी उसमें से अच्छे से आ रहा होगा आपको उसको आर्टिकल्स को ठीक ठाक से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, और लाता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रदूषण समस्या के ऊपर हम लोग लेख लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग देंगे और इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि टुडे इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशंस हैज़ बिकम वेरी सीरियस। टुडे इन आवर कंट्री यानी आजकल हमारे देश में, हमारे कंट्री में द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यानी कि जो पोल्यूशन की जो समस्या है हैज़ बिकम बन गई है वेरी सीरियस, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। यानी आजकल हमारे देश में जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो बहुत ही सीरियस, गंभीर बन गई है, गंभीर प्रॉब्लम, गंभीर समस्या बन गई है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर यानी कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, विथ नेचर मतलब प्रकृति के साथ, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो हम लोग हैं नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं नेचर में। एज अ रिज़ल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिज़ल्ट यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण है, विच इंक्लूड्स, जो वातावरण जो है वो इंक्लूड करता है ना, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, है ना। क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा नेचर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना, जिसके रिज़ल्ट में जो एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, मिट्टी होती है, हैज़ बीन पोल्यूटेड, क्या हो चुकी है वो प्रदूषित हो चुकी है ना। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज, लोगों को बहुत से परेशानियों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो आजकल हमारे कंट्री में, हमारे देश में पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है। जो लोग हैं, है ना, वो प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें कि एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, वो पोल्यूटेड हो गया है, वो प्रदूषित हो गया है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि लोग बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप हेडिंग देंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि जो हमारा प्रदूषण है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, काइंड्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। पोल्यूशन के बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे क्या कहेंगे, प्रकार हैं। सच एज, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, एंड सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण, ठीक है, एटसेट्रा। एयर पोल्यूशन, उसके बाद आप हेडिंग देकर के क्या लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। यानी कि जो चिमनी की जो फैक्ट्रीज होती है और उससे बाहर जो हमारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो ज़्यादातर कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। किसका, एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज्ड, एयर पोल्यूशन जो है वो अधिकतर कारण बनता है किस चीज़ का, किससे कारण बनता है, तो जो चिमनी के जो फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज से जो धुआं वगैरह आ रहा है ना, वो कारण बनता है किसका, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद आप हेडिंग देंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें आप लिखेंगे वी नो वेरी वेल, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, दैट कि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है, जो जल है, वो जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है। बट ग्रीडी मैन, लेकिन जो लालची व्यक्ति हैं, हैज़ पोल्यूटेड इट, वो क्या कर रहे हैं, इससे
दूषित कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रदूषित कर रहे हैं। इट मोर एंड मोर, बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा। क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो पानी है वो हमारे जीवन का आधार है, लेकिन कुछ लालची लोग जो हैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर, यानी कि जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो नदियों में पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? पोल्यूशन। कौन बढ़ा रहा है? डर्टी वाटर। कैसा डर्टी वाटर? तो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो रिवर यानी कि जो नदियां हैं उनकी पोल्यूशंस को वो लगातार बढ़ा रहा है, जैसे कि गंगा यमुना, है ना। सो वाटर इज पोल्यूटेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है क्या है? वो प्रदूषित है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया? हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, फैक्ट्रीज से जो गंदे गंदे पानी निकलते हैं और वो पानी निकल करके नदियों में जो जाते हैं, वो पानी जो जाता है वो नदियों को प्रदूषित कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस यहाँ तक का सार बिल्कुल बच्चों एकदम साफ है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है? पोल्यूशन की एक बहुत ही भारी समस्या को फेस कर रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट में हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भैया जो वाटर है, एयर है, वो क्या हो गया है? पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, ठीक है ना। थर्ड हमारा जो पोल्यूशन का टाइप है वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि जो मृदा प्रदूषण है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सॉइल इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, वह एक क्या है? अनिवार्य कंपोनेंट है, एक ज़रूरी घटक है ना, ऑफ आवर नेचर, हमारी प्रकृति का। यानी कि जो सॉइल है वो हमारी प्रकृति का एक एसेंशियल यानी कि अनिवार्य कंपोनेंट है। देयर आर मेनी रीज़न, बहुत सारे कारण हैं, बाय विच, जिसके वजह से सॉइल हैज़ पोल्यूटेड, जिसकी वजह से जो मृदा है वो क्या हो चुकी है? पोल्यूटेड हो चुकी है, यानी कि प्रदूषित हो चुकी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो मिट्टी है वह एक बहुत ही अनिवार्य कंपोनेंट है हमारे नेचर के लिए। बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, सच एज, इस प्रकार से मोर यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, है ना, उनके बहुत ही ज़्यादा यूजेस करने से, यानी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से जो मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है? वो कह सकते हैं प्रदूषित हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो हमारा थर्ड हेडिंग डालेंगे वो कंक्लूजन डालेंगे, ठीक है ना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द गवर्नमेंट, कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि पोल्यूशन के प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे सेटअप करना चाहिए, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक ना। क्या करना चाहिए भाई? पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक गठन करना चाहिए, एक सेटअप करना चाहिए कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे? पोल्यूशन को कंट्रोल करे। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो कंट्री के जो लोग हैं उन्हें सहायता करना चाहिए, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता करनी चाहिए, तभी जाकर के जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, फिर जो सॉइल पोल्यूशन है बच्चों, वो ठीक की जा सके। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे आर्टिकल लिखेंगे पोल्यूशन पर, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपको हिंदी अनुवाद भी समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।